लाल लाल स्वादिष्ट सेबों को खाना किसे पसंद नहीं। ज्यादातर लोगों का पसंदीदा फल ही सेब होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी इन सेबों की खेती होते हुए देखा है? अगर आपको भी नहीं पता कि सेबों की खेती कैसे होती है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि किसान भाई सेबों की खेती किस प्रकार से करते हैं। सेब की खेती करने के लिए सबसे पहले सेब की फार्मिंग करने वाले किसान लोग अपने खेतों को कम से कम 2 बार अच्छे तरीके से जोत लेते हैं। इसके बाद इन खेतों की मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरी करने के लिए इन खेतों में रोटावेटर लगाया जाता है, जिससे कि खेतों की मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है इन खेतों में सेब के पौधों की रोपाई करने का। लेकिन इससे पहले सेब की खेती करने वाले किसान लोग कुछ इस प्रकार से अपने खेतों में 2-2 फीट की दूरी पर गड्ढा बना लेते हैं और इन गड्ढों में सेब के पौधों की रोपाई करने से पहले गोबर के खाद और सेब की खेती करने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को अच्छे तरीके से डालकर इनमें कुछ इस प्रकार से सेब के पौधों की रोपाई कर ली जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेब की खेती करने वाले किसान भाई इन सेब के पौधों को एक ही लाइन में लगाने का काम करते हैं और जब सेब की फार्मिंग करने वाले किसान सेब के पौधों की रोपाई को कर लेते हैं, तो वो सेब के इन पौधों की ग्रोथ और अच्छी क्वालिटी के लिए इसमें ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा कुछ इस प्रकार से दवाओं को स्प्रे कर लेते हैं। इसके बाद इन सेब के पौधों को पूरी तरीके से बड़ा होने तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ सेब के ये छोटे पौधे बड़े होने लगते हैं और पूरे 4 महीनों के बाद ये सेब के पेड़ पूरी तरीके से बड़े होकर तैयार हो जाते हैं और इसमें सेब के फल भी लग चुके होते हैं। इसके बाद सेब की फार्मिंग करने वाले किसान इन सेबों को हार्वेस्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। इन सेबों को हार्वेस्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार की मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इन पेड़ों से सेबों को बहुत ही आसानी से हार्वेस्ट किया जा सके। लेकिन जिन भी किसानों के पास इस तरह की एडवांस्ड मशीन नहीं होती है, तो वहां पर मौजूद सभी वर्कर्स सेब के फार्म से एप्पल को अपने हाथों से ही तोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद जब सेब के फार्म से सभी एप्पल्स को तोड़ लिया जाता है, तब उन्हें कुछ इस प्रकार के एयर ब्लोअर की मदद से एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन सभी सेबों को फैक्ट्री में भेजने की, जिसके लिए यहाँ पर मौजूद वर्कर्स इन सभी सेबों को कुछ इस तरीके से बैग के अंदर लोड कर देते हैं। इसके बाद लोड कर दिए गए ये सभी एप्पल्स फैक्ट्री के अंदर पहुंचाए जाते हैं, जहाँ पर एप्पल से भरे कंटेनर को खोलकर सभी सेबों को निकाल लिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में पहुंचाए गए इन सभी एप्पल्स को कुछ इस प्रकार के एक वॉशिंग चेम्बर से गुजारा जाता है, जहां पर इन सभी सेबों को अच्छे तरीके से धोने का काम कंप्लीट होता है। जब इन सभी सेबों को परफेक्ट तरीके से वॉश कर लिया जाता है, तब इन्हें फैक्ट्री के उस चेम्बर में पहुंचाया जाता है, जहां पर फैक्ट्री के वर्कर्स इन सभी सेबों में से खराब क्वालिटी के सेब को निकालने का काम करते हैं, जिससे कि आगे की तरफ केवल अच्छी क्वालिटी के फ्रेश सेब ही पहुंचाए जा सकते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में इन सभी फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के सेब से लगभग आधे एप्पल्स को जूस बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है और बाकी के बचे सेबों को हम सभी के इस्तेमाल के लिए मार्केट में भेजने का काम किया जाता है। इसके बाद आधे निकाले गए सेब को कुछ इस प्रकार की मशीन में डालकर क्रश कर लिया जाता है और इससे निकाले गए जूस को बॉटल में भर दिया जाता है। इसके बाद बाकी के एप्पल को मार्केट में भेजने के लिए रेडी किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले सेब को वैक्स के पानी में डाल दिया जाता है। यहाँ से सेब को वैक्स के पानी में डालने से सेब काफी दिनों तक फ्रेश बने रहते हैं और इसकी चमक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद इन सभी सेबों पर कंपनी के ब्रांड स्टिकर्स को चिपकाया जाता है। फिर फैक्ट्री के वर्कर्स इन सभी एप्पल्स को बॉक्स में पैक कर देते हैं। फिर इन सेबों को जगह जगह पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, सेब की खेती से जुड़ा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।